देश में ऑनलाइन टीचर्स, ऑनलाइन क्लासेस और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को लेकर अलग अलग माध्यम से बच्चों को जागरूक करने वाले, उन्हें पढ़ाने वाले, उनको ट्रेन करने वाले टीचर्स को अंजना ओम कश्यप ने 2 कौड़ी का बता दिया। और 2 कौड़ी का जब उन्होंने बताया, उसके बाद इस देश का पढ़ा लिखा तबका, इस देश का सोचने समझने वाला तबका उठ खड़ा हुआ और पलट के सवाल कर दिया अंजना ओम कश्यप से कि आप टीचर्स को तो 2 कौड़ी का नाप रही हैं, आंक रही हैं, आप खुद क्या हैं? आप जिस प्रोफेशन में हैं, आप उसकी ना मान मर्यादा को बचा पा रही हैं और ना ही इस बात को साबित कर पा रही हैं कि आप पत्रकार हैं। पत्रकार का काम होता है सवाल करना, सत्ता की आंख में आंख डाल के। सत्ता का परमानेंट विपक्ष अगर कोई होता है तो एक पत्रकार होता है। पेपर लीक हुआ, अंजना ओम कश्यप एक बार भी अगर सवाल किया हो आपने सरकार से इस बात को लेकर कि आखिर पिछले 10 सालों में कितने पेपर लीक हुए, उसका जिम्मेदार कौन है, उसकी जिम्मेदारी किस पे आती है, आपने एक बार भी नहीं इस देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से सवाल किया, ना उनका इस्तीफा मांगा, ना ही उनकी नाकामी पर सवाल उठाए, ना ही मोदी गुणगान करने वाले इस मीडिया की जानी पहचानी एंकर अंजना ओम कश्यप ने मोदी सरकार के सामर्थ्य पर सवाल उठाए। आखिर उठाते तो उठाते कैसे? दिन रात तो एक ही गुणगान चलता है। अब उस नैरेटिव को कैसे तोड़ना है, कैसे बचाना है सरकार को, बस इसी धुन में थी। लगे हाथों सबसे कमजोर कड़ी मानकर टीचर्स पर हमला बोल दिया अंजना ओम कश्यप ने। उन टीचर्स को 2 कौड़ी का बता दिया। अंजना ओम कश्यप ने कभी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट जो है ना, ब्रांडेड इंस्टीट्यूट, उन पर कभी सवाल नहीं उठाए। कभी इस देश के पब्लिक स्कूल्स की फीस पर सवाल नहीं उठाए। न ही सरकार से कहा कि शिक्षा जो सबसे जरूरी स्तंभ है, बेसिक शिक्षा, उसको प्राइवेट स्कूलों की भेंट चढ़ाकर उसका प्राइवेटाइजेशन करके उसको 5 स्टार मत बनाइए। कभी मोदी सरकार से नहीं पूछा। और आज जब इस देश का छात्र, कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाला हर वो छात्र और उनके पेरेंट्स जब इस देश के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रहे थे, सरकार से सवाल कर रहे थे, तब अंजना ओम कश्यप को लगा कि अब सरकार को बचाना है। अब ये अंजना ओम कश्यप को लगा या उनसे कहा गया कि नया एजेंडा, नया नैरेटिव खड़ा कर दो, चाटुकारों की फहरिस्त में नंबर 1 हो जाओगी। तो फिर क्या हुआ? अपने आप को डिफेंड करने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता, बीजेपी आईटी सेल और आज तक के स्टूडियो में पहुंचने वाला हर एक पैनलिस्ट, उसको कंटेंट दे दिया गया कि छाप दो इसे सोशल मीडिया पे, नैरेटिव गढ़ो। कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पे अंजना ओम कश्यप के समर्थन में आने वाले लोगों के ट्वीट्स के स्क्रीनशॉट्स डाले। अलग अलग अकाउंट से एक ही नैरेटिव दोहराया जा रहा है जिसमें अंजना ओम कश्यप का बचाव किया जा रहा है। जैसा कि वो कह रहे हैं कि नीट पेपर लीक का मामला उठाया और अब कोचिंग माफिया उन्हें निशाना बना रहे हैं। कई पोस्ट में यही बात अलग अलग लोगों ने कही और कुछ पोस्ट में तो सीधे बीजेपी के समर्थक अकाउंट्स भी दिखाई दे रहे हैं। समय और लैंग्वेज का पैटर्न भी लगभग सेम है, जो इस बात का संकेत देता है कि ये अकाउंट संभवतः एक ऑर्गेनाइज्ड वे में काम कर रहे थे। इस पे अधिकतर बीजेपी या बीजेपी के समर्थक वर्ग से जुड़े हैं, समर्थक पत्रकारों के भी हैं। इस तरह ऐसा लग रहा है कि अंजना ओम कश्यप अपने विवादित बयान के बाद इस तरह के समर्थक ट्वीट्स के जरिए खुद को डिफेंड करने की कोशिश कर रही हैं और इन ट्वीट्स पर एक राजनीतिक एजेंडा भी सेट किया जा रहा है। अंजना ओम कश्यप अपने ही बयानों के जाल में फंसती हुई दिख रही हैं। शिक्षकों और यूट्यूब एजुकेटर्स के बारे में अपनी विवादित टिप्पणियों पर स्पष्टीकरण या खेद करने के बजाय उन्होंने अपने समर्थन में चल रहे कई ऐसे अकाउंट्स के पोस्ट साझा किए जिन्हें लोग
बीजेपी समर्थक या आईटी सेल से जुड़े हुए अकाउंट्स मानते हैं। इससे उनकी राजनीतिक झुकाव और साफ हो जाता है और उस पर सवाल नहीं, लोग मजबूती के साथ अब कह रहे हैं कि हां, ये सत्ता समर्थक लोग अंजनाव कश्यप को डिफेंड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान की कुर्सी खतरे में ना पड़ जाए। अब वो यूट्यूब शिक्षकों को माफिया बताकर बहस का केंद्र बदलने की कोशिश कर रही हैं, जबकि असली सवाल उन शिक्षा संस्थानों, कोचिंग सेंटर, स्कूलों, विश्वविद्यालयों और परीक्षा तंत्र में मौजूद भ्रष्टाचार और अनियमितताओं का है, जिनसे लाखों छात्र प्रभावित होते हैं। शिक्षा व्यवस्था की खामियां, पेपर लीक जैसे विवादों और छात्रों पर बढ़ते मानसिक दबाव के कारण कई छात्र आत्महत्या कर चुके हैं, जबकि विरोध करने वाले छात्रों पर कार्रवाई की खबरें सामने आ रही हैं। मीडिया के कुछ चेहरे वास्तविक समस्याओं और जिम्मेदार लोगों पर सवाल उठाने के बजाय बहस को दूसरी दिशा में मोड़ देते हैं। इसकी वजह से उनके खिलाफ जनता के बीच नाराजगी और अविश्वास बढ़ रहा है। विश्वसनीय तर्क होने का दावा करने का सबसे आसान तरीका शायद अब यही बचा है कि दर्जनों अकाउंट से एक ही पैराग्राफ, एक ही वीडियो और वही घिसा पिटा पंचलाइन वाला नैरेटिव कॉपी पेस्ट करवा दीजिए। इतने बड़े पैमाने पर जब एक जैसे संदेशों का बहाव होगा तो किसी मजबूत दलील से ज्यादा यह घबराहट और डैमेज कंट्रोल की कोशिश नजर आती है। ये पीआर अभियान जो चलाया जा रहा है, ये बेचैनी है कि प्राइम टाइम में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का शोर ज्यादा ना मचे, तेज ना हो जाएं वो आवाजें जो मोदी सरकार से कहें कि आप देश को सुरक्षित करने आए थे, आपके शासनकाल में तो पेपर सुरक्षित नहीं है। यह नैरेटिव जितना तेजी से बढ़ रहा था, अंजनाव कश्यप ने इस मुद्दे को उठाकर टीचर्स को कमजोर कड़ी मानकर उनको टारगेट करके जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश की है, वो सरकार का बचाव करने के लिए दरअसल उतरी हैं, लेकिन इस पूरे मामले में वो खुद फंस गई।